हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी अमाउंट के अंदर वैकेंसी की एक डिटेल है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी आरआरबी ग्रुप डी के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और ऐसी ही और अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है आरआरबी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट पर। 2026 की रिक्रूटमेंट है और वो भी लगभग 22,000 से ऊपर की पोस्ट। तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में पोस्ट है। तो वीडियो देखते हैं, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी मेंशन कर दिया मैंने कि आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पोस्ट निकाली है। बाकी पोस्ट अलग अलग हैं, जैसे वेरियस पोस्ट हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, और अलग अलग आपको उसके हिसाब से पे भी किया जाएगा। दैन टोटल वैकेंसी है जो 22,195 वैकेंसीज हैं और अक्रॉस 16 जोन हैं जो रेलवे के, वो इसके अंदर कवर होने वाले हैं। बाकी आपने अगर 10th पास की है और आईटीआई की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दैन अगर एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 23 साल तक अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। दैन एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 500 लगने वाली है, जिसमें 400 आपको रिफ़ंड किया जाएगा बाद में। वहीं अगर आप SC ST PWD फीमेल या एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर या EBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी सिर्फ 250 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। और वो भी आपके रिफ़ंड कर दी जाएगी जब आपने CBT का एग्ज़ाम दे देंगे तो आप, ठीक है। उसके बाद अप्लाई डेट है जो 31 जनवरी से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 2 मार्च रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जाके इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। बाकी फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट आप 4 मार्च तक फिल कर सकते हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही रहेगा और ऑफिशियल वेबसाइट है जो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप फिल कर सकते हैं। www.indianrailways.gov.in पर जाके पूरी नोटिफिकेशन भी एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी पोस्ट के हिसाब से। देन अगर पोस्ट वाइज हम देखें तो ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है और डिपार्टमेंट है जो उनका इंजीनियरिंग रहने वाला है। देन पॉइंट्समैन बी की जो पोस्ट है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ रहेगी। देन असिस्टेंट है जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट रहेगा इसका, और B1 है जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। देन असिस्टेंट TRD है, असिस्टेंट ऑपरेशन है जो इलेक्ट्रिकल के अंदर है, और देन असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है। देन असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन है। देन असिस्टेंट TL एंड AC, फिर असिस्टेंट लोकोशेड जो इलेक्ट्रिकल के अंदर है। देन असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे, वेरियस असिस्टेंट की अदर भी काफ़ी सारी पोस्ट हैं जिसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 A3 B1 C1 रहने वाला है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस स्टैंडर्ड के अंदर फिल करना चाहते हैं तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इन्होंने मेजरली दिया है जोन वाइज जो पोस्ट है, जैसे वेस्टर्न रेलवे यानी दिल्ली वाली साइड है जो 3,166 पोस्ट हैं। दैन नॉर्दर्न रेलवे के अंदर दिल्ली के अंदर 3,537 हैं। दैन सेंट्रल रेलवे के अंदर लगभग 2100 पोस्ट हैं। ईस्टर्न रेलवे के अंदर लगभग 1100 पोस्ट रहने वाली हैं, और बाकी अदर जो रेलवे जोन्स रह गए हैं तो टोटल इन्होंने 16 जोन कवर किए हैं, ठीक है। तो अपने जोन के हिसाब से देखिएगा। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो 10th पास होनी चाहिए आपकी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो उसके बाद आपकी ITI की होनी चाहिए और या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ITI के बराबर कुछ भी। दैन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैन इम्पॉर्टेंट है जो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट नॉट एलिजिबल फॉर टू अप्लाई,
जो अभी तक रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। जिनकी अभी तक ITI कंप्लीट है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स कंप्लीट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइक टू ITI कोर्स कंप्लीटेड एक्ट। तो जो जिन्होंने भाई डिप्लोमा किया है, डिग्री की है इंजीनियरिंग के अंदर, वो इसके लिए एक्सेप्टेड नहीं की जाएंगे। देन मेडिकल स्टैंडर्ड भी हैं अलग अलग, तो आप देख लीजिएगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है ये तो नॉर्मल। देन एज लिमिट है जो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 33 ईयर्स है। और बाद में आपको एज रिलैक्सेशन भी इसमें दी गई है, जैसे OBC के लिए 3 साल की, SC ST के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 साल। वहीं आप PWD OBC से हैं तो 13 साल दिए जाएंगे आपको, PWD SC ST वालों को 15 साल दिए जाएंगे, एक्स सर्विसमैन को 3 साल दिए जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन अगर आप OBC से हैं तो आपको 6 साल दिए जाएंगे। वहीं SC ST के लिए 8 साल हैं, और बाकी और भी हैं, इसमें चेक कर लीजिएगा एक बार आप। देन अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट नोट्स की, तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इफ़ एलिजिबल फॉर मल्टीपल रिलैक्सेशन मैक्सिमम रिलैक्सेशन विल बी गिवन, नॉट कम्युलेटिव। तो भाई अगर आप रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं, बहुत सारी रिलैक्सेशन के लिए, तो आपको दी जाएगी, ठीक है। देन SC ST OBC अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व्ड वैकेंसीज नो एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों की जो पोस्ट है आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। देन PWD अप्लाई अगेंस्ट वही सारे, कि अगर आप किसी भी कैटेगरी, जैसे अगर आप SC ST वाले हैं या PWD से हैं, OBC से हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आपकी जो एज है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी, ठीक है। देन एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो वहीं अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो 500 चार्ज की जाएगी। उसके बाद 400 आपको रिफ़ंड की जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग पेमेंट बैंक चार्जेस ऑन CBT। जब आप CBT अपीयर कर लेंगे, मतलब जो उसका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जब आप वो दे देंगे टेस्ट, तो उसके बाद जो है 500 में से आपकी 400 है जो रिफ़ंड कर दी जाएगी। वहीं आप SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर या किसी भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी 250 रुपीज़ ही फ़ीस लगने वाली है, जिसमें से आपकी टोटल फ़ीस ही आपको वापस कर दी जाएगी CBT की। तो पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और फीस भी ऑनलाइन ही पे होगी। तो फीस रिफ़ंड विल बी क्रेडिट ओनली अथॉर्स। तो ये देख लीजिएगा, ये बस बताया है कि फ़ीस कब रिफ़ंड होगी, कैसे रिफ़ंड होगी। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ीस लास्ट डेट कब है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये थी भी ग्रुप D की जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें पूछ लेना, हम ज़रूर आपको इसका रिप्लाई देंगे। बाकी आपको लिंक वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।